TNN टीवी के साथ मैं हूं गौकत फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे ये न्यूज हेडलाइंस। पाक भारत कशीदगी बढ़ी तो नाकाबिले तस्वुर नताइज निकलेंगे, वजीर आजम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हेडक्वार्टर सदरन कमांड कोयटा का दौरा। पाक बहरे के जहाज PNS आलमगीर का ओमान की बंदरगाह सलासा का दौरा। भारत के सफाकाना तर्ज अमल के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं, वजीर खारजा। LOC क्रॉस करना पड़ी तो फौज के साथ करेंगे शेख रशीद। भारतीय फौज की एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी, LOC पर फायरिंग से पाक फौज का जवान शहीद। कराची को दोबारा मुल्क का दारुल हुकूमत बनाना चाहिए, स्पीकर सिंध असेंबली। अल अजीजिया रेफरेंस, नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर पेपर बॉक्स की तैयारी मुकम्मल। अदालत आकर पता चला मुझसे हेरोइन निकली, राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में मजीद तौसी। PCB श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान आमद के लिए पुरुमीद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी बढ़ी तो नाकाबिले तस्वुर नताइज निकलेंगे, लिहाजा उससे बचने के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंट्रोल लाइन पर जाने के ख्वाहां कश्मीरी मेरी कॉल का इंतजार करें। रूसी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कोई अक्लमंद शख्स एटमी जंग की बात कर ही नहीं सकता। कश्मीर की तबाहकुन सूरत हाल के जनूबी एशिया से बहुत दूर तक असरात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्यूबा बहरान के बाद ये पहला मौका है कि एटमी हथियारों के हामिल मुल्क आमने सामने हो। पाक भारत कशीदगी बढ़ी तो नाकाबिले तस्वुर नताइज निकलेंगे, इससे बचने के लिए आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। वजीर आजम का कहना था कि भारतीय हुकूमत शिद्दत पसंदों के हाथों में खेल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा इसी तरह के बहरानों के हल के लिए बनाई गई थी। सिर्फ बयानात से काम नहीं चलेगा, ये अमल करने का वक्त है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हेडक्वार्टर सदरन कमांड कोयटा का दौरा किया, जहां उन्हें खुशहाल बलूचिस्तान के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों की अमन और अमान के क़याम की कोशिशों को सराहा है। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा नौ तामीर शुदा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैंपस कोयटा का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान पायदार अमन और इस्तेहकाम की तरफ तेजी से गामजन है। पाकिस्तानी नौजवान कौमी जज्बे के साथ फोटो स्क्रीन क्रेप दुरुस्त सिमत में सफर जारी रखें। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनवरी 2017 में इस कैंपस की तामीर का ऐलान किया था। नस्ट का 9 तामीर शुदा कैंपस 2 साल 8 माह में मुकम्मल हुआ। इस मौके पर आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा से खिताब किया। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के होनहार नौजवानों को सराहा और कहा कि तलबा मुख्तलिफ शोबों में मौक़ों के लिए खुद को तैयार करें। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान पायदार अमन और इस्तेहकाम की तरफ तेजी से गामजन है। पाकिस्तानी नौजवान कौमी जज्बे के साथ दुरुस्त सिमत में सफर जारी रखें। ISPR के मुताबिक पहले मरहले में कैंपस में 550 तलबा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेस में तालीम हासिल कर सकेंगे। खबर शामिल करेंगे, आपको बताया पाक बहरिया के जहाज का ये दौरा दोनों ममालिक की बहरिया फौज के माबैन मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात के फरोग का बाइस बनेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया के जहाज PNS आलमगीर ने ओमान की बंदरगाह सलाला का दौरा किया,
तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सलाला बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के जहाज PNS आलमगीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक बहरिया के जहाज का ये दौरा दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबीन मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात के फरोग का बाइस बनेगा। कमांडिंग ऑफिसर PNS आलमगीर ने सदर नेवल कमांडर और डिप्टी कमांडर 11 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर से मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल दोनों ममालिक के माबीन बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के आखिरी मरहले में PNS आलमगीर और ओमानी बहरिया के जहाज के दरमियान बाहमी मशकों का इनेकाद भी किया गया। दौरे के इख्तिताम पर PNS आलमगीर ने बहीरा अरब में रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल का दोबारा आगाज किया। वाज़ेह रहे PNS आलमगीर बहीरा अरब में रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के ज़मन में तैनात है। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हिंदुस्तान के सफाकाना तर्ज अमल के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं और भारत के झूठे बयानिए की कलई खुल रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर तश्कील दिए गए का तीसरा बाज़ाब्ता इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम, वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान, सिविल और अस्करी हुकाम और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान भी शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास के शुरका को अपने हालिया दौरा जनेवा और उसमें होने वाली मीटिंग्स की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि मुझे ये बताते हुए इत्मीनान महसूस हो रहा है कि हमारी काविशें बारावर साबित हो रही हैं। दुनिया ने जिस तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर की गंभीर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया वो गैर मामूली है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स तंजीमों और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने हिंदुस्तान की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर की हिमायत में 58 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी होना इंतहाई हौसला अफजा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज हिंदुस्तान के सफाकाना तर्ज अमल के खिलाफ दुनिया भर में से आवाजें उठ रही हैं और हिंदुस्तान के झूठे बयानिए की कलई खुल रही है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी मुस्बत रद्द अमल सामने आ रहा है और अब कश्मीर पहली दफा यूरोपीय पार्लियामेंट में बतौर एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम इंसानों के मुकदमे को दुनिया भर के सामने पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने आज मुज़फ़्फ़राबाद में हिंदुस्तान समेत दुनिया भर को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अपने भाइयों को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेगा। कुछ बात करेंगे वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि अगर LOC क्रॉस करना पड़ी तो फौज के साथ करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेख रशीद ने कहा है कि कश्मीर जाग गया है। आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी समझते हैं कि हमने 72 साल इस दिन का इंतजार किया है जो मोदी ने गलती करके हमें दिया है। अब नहीं तो कभी नहीं की बुनियाद पर हमें आगे बढ़ना है। आइंदा 3 महीने फैसला कुन होंगे। अगर जंग हुई तो ये दुनिया की तारीखी और आखिरी जंग होगी। उन्होंने कहा कि भारत को ये समझना चाहिए कि हम जंग नहीं चाहते मगर हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमने शबे बारात में जलाने के लिए नहीं रखे हुए। रूसी टीवी उनके पीछे लगा हुआ है। हमारे पास किलो, आधा किलो, पाव और आध पाव के बम है। उनका कहना था कि वो जिम्मेदार शख्स हैं। LOC क्रॉस नहीं करेंगे। अगर करना पड़ी तो फौज के साथ करेंगे। वो भी तब करेंगे अगर इंडिया ने हमला किया, वरना ये लड़ाई लड़ेंगे। मोदी फंस गया है, उसे जाने नहीं देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी वजीर आला अमीन गंडापुर ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में जहाँ कर्फ्यू लगा है और मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है कि लोगों को पाकिस्तान की जानिब से बहुत वाज़ेह और हौसला अफजा पैगाम दिया जा रहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं और उनके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।